के समूह को नष्ट करने वाले वीर भगवान को नमस्कार करके आचार्य भगवान भट्ट अकलंक स्वामी उमा स्वामी महाराज के सूत्रों की व्याख्या कर रहे हैं। कल अनादि संबंधी अपन ने देखा था इस सूत्र में कि कर्मों तेजस और कर्मांड शरीर का संबंध अनादि से भी है और च शब्द से शादी से भी है। कैसे? तो बीज वृक्ष न्याय की तरह, जैसे बीज वृक्ष न्याय, बीज और वृक्ष कब से है? तो इस वृक्ष का ये बीज है, इस दृष्टि से देखेंगे तो शादी है, और संतति अपेक्षा से देखेंगे तो अनादि से। फिर ये जो तेजस और कर्मांड शरीर अपने को बताया, ये किस जीवों के पाए जाते हैं? ऐसा जिज्ञासा होने पर कहते हैं सर्वस्य, ये दोनों शरीर सभी संसारी जीवों के होते हैं। संसारी? हाँ, सभी। मुक्त तो शरीर रहित है पूरे, तेजस भी नहीं होगा। हाँ, कुछ भी नहीं होगा, अशरीरी है, मतलब शुद्ध आत्मा हो गया। हाँ, कुछ भी नहीं बचा उसका। सर्व शब्द निरवशेष वाची है। ये दोनों शरीर निरवशेष रूप से सर्व जीवों के होते हैं। एक इंद्र जीव के भी तेजस शरीर होता है। क्या दीप्ति का कारण कहा है? तो दीप्ति यानी दीप्ति यही नहीं समझो, वो तो अपन तेजस शरीर को पहचानने के लिए कहा है तुम, लेकिन एक इंद्रिय पृथ्वी जल अग्नि वायु, पृष्ठ नंबर 2 सही 43 406 नंबर पेज। तो सभी संसारी जीवों के ये तेजस और कर्मांड शरीर पाए जाते हैं। संसरण धर्म सामान्य की अपेक्षा एक वचन निर्देश दिया गया है। यहाँ पर सर्वस्य कहा ना, तो सर्वस्य एक वचन है, षष्ठी के एक वचन। तो कह रहे एक वचन में क्यों कहा? तो संसरण, संसारी का मतलब जिनका भ्रमण चल रहा है, तो भ्रमण चल रहा है इस दृष्टि से सभी संसारी एक समान है ना। कोई एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंच इंद्रिय, ऐसा कुछ विवक्षा नहीं है। सब भ्रमण की अपेक्षा से सब भ्रमण कर रहे हैं संसार में, तो उस अपेक्षा से यहाँ पर एक वचन निर्देश दिया। जो बोलते हैं वो तेजस आएगा। ये परम परम सूक्ष्मम पढ़ा कि नहीं पढ़ा? तो परम परम सूक्ष्मम से ओरा ओरा कहीं नहीं लगता है, और ओरा तो बाहर है आपका, उसके निमित्त से हो सकता है और कोई प्रभाव आता हो शायद नहीं। ओरा का तो सब प्रभाव सब वो अपने भावों से, कर्मों से, सबके निमित्त से रहता है। ये शरीर तो अपन क्या है, परम परम सूक्ष्म कह दिया ना, अपन तो वैक्रिय को नहीं जान पाते, तेजस कर्मांड की बात तो कहाँ है। तो कैसा स्वरूप रहता है, क्या रहता है, मतलब वही रहता है। स्वरूप नहीं दिया कुछ, सूक्ष्म बताया ना। औदारिक अपने दृष्टिगोचर हो पाते हैं, और औदारिक में भी पूरे नहीं हो पा रहे। हाँ, सूक्ष्म जीवों को, विकलेंद्रीय जीवों को अपन कहाँ जान पाते हैं? ठीक। तो और वैक्रिय की क्या बात करें? कल वैक्रिय का रूप देखा था, एक तो वैक्रिय। तो संसरण धर्म सामान्य योग की अपेक्षा से सर्वस्व एक वचन का निर्देश दिया गया है। यदि किसी संसारी के ये दोनों शरीर नहीं है तो वह संसारी ही नहीं है। हो गई होगा, दो तो मिनिमम हो गई। अविशेष अभिधान से उन औदारिक आदि के द्वारा सर्व संसारियों के युगपत संबंध का प्रसंग होने पर संभव शरीर को दिखाने के लिए सूत्र कहते हैं। अब आपके मन में भी जिज्ञासा होगी, औदारिक आदि शरीर कहे, तेजस्वी कहे, तो एक जीव को कितना शरीर होता है? 4 बता दिए, 5 बता दिए। शरीर कौन सा शरीर है, कौन सा नहीं है, क्या है? तो इसके लिए कहते हैं एकादीनि तदादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिन्ना चतुर्भ्यः। तदादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिन्ना चतुर्भ्यः। एक जीव के
एक साथ इन 2 शरीर को लेकर 4 शरीर तक हो सकते हैं। 2 तो कंपलसरी है। तो जब एक गति से दूसरा गति में जाता है, जब अपन खाली कारमाण बोलते हैं तो उस समय तेजस भी होता है। उस समय कारमाण योग कहते हैं अपन, शरीर तो दोनों रहते हैं क्योंकि योग कारमाण योग कहा था अगर अपन ने, ठीक है ना, शरीर तो शरीर कारमाण तो और नहीं तेजस कहे, दोनों। शरीर कारमाण नहीं कहे मात्र। कारमाण योग, ठीक। तो एक जीव के एक साथ इन 2 शरीर को लेकर 4 शरीर तक हो सकते हैं। हाँ, एकस्मिना चतुर्भ्याम तदादिनी भाज्यानि। तत्शब्द का ग्रहण प्रकृत तेजस कारमाण 2 शरीर के ग्रहण करने के लिए है। प्रकृति में तेजस और कारमाण 2 शरीर हैं, उनका निर्देश करने के लिए तत्शब्द को ग्रहण किया है। टिप्पण दिया है, कुछ पढ़ लेते हैं। उन 2 को आदि लेकर के तद आदिनी, यानी उन 2 को आदि लेकर के भाज्यान युगपद एकस्मिना चतुर्भ्य, इन 2 शरीर के साथ 4 शरीर तक पदेक हो सकते हैं, ऐसा देना है। तदादिनी भाज्यानि युगपदेकस्य चतुर्भ्य, इस पाठ को पूज्यपाद अकलंगदेव और शुद्ध सागर स्वीकार करते हैं। ठीक है। और युग एकस्मिन्ना चतुर्भ्य, यह विद्यानंदी का मत है। यानी जो मूल सूत्र है ना, इस सूत्र पाठ में भी 2 तरह के पाठ हैं। जो प्राचीन आचार्य 3 आचार्य हैं, पूज्यपाद अकलंग और एक थोड़े बाद के शुद्ध सागर। ठीक, ये 2 पूज्यपाद और अकलंग तो प्राचीन हो गए और शुद्ध सागर बाद के हो गए। और विद्यानंद स्वामी इनसे थोड़ा अलग है, उच्चारण शब्दों का अंतर है। युगपदेकस्य चतुर्भ्य और युगपदेकस्मिन्ना चतुर्भ्य, ऐसा अंतर है। इसलिए विद्यानंदी ने श्लोक वार्तिक में क्वचिदात्मनि विग्रहगत्यापन्ने द्वे आदि शरीरे है आदि शरीर है, ऐसा लिखा है। विग्रहगति में 2 शरीर हैं, इसलिए उनको आदि लेकर ऐसा युगपदेकस्मिन्ना, एकस्मिन्ना यानी कदाचित आत्मनि, किसी अपेक्षा से मतलब कौन सी अपेक्षा से? विग्रह गति की अपेक्षा से केवल 2 शरीर, मतलब 2 शरीर यदि देखें तो वहीं पर होगा बात, उसके अलावा 3 होगा या 4 होगा। तो इस विवक्षा में उन्होंने ऐसा अर्थ किया है, ऐसा लिखा है। और शुद्ध सागर को कि तत्वार्थ वृत्ति में एकस्य जीवस्य व कस्य जीवस्य यह पाठ है, यानी एक जीव की अपेक्षा से, एकस्य जीव, एक जीव को, तो वहाँ पर वो पाठ है। सर्वार्थ सिद्धि और राजवार्तिक में भी कश्चिद आत्मनो यह पाठ है, जिससे आत्मा के साथ शरीर का संयोग संबंध बनाने के लिए षष्ठी विभक्ति उपयुक्त है। आधार बताने के लिए सप्तमी हो सकती है, परंतु षष्ठी ही सबसे उत्तम है, ऐसा कहा। यानी ये जो डिफरेंस था उसको भी यहाँ पर टिप्पण में बता दिया है। तदादिनी भाज्यानि, ये जो सूत्र है इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, बात अलग कुछ नहीं है। एक जीव अपेक्षा से और एक आत्मा में विग्रह गति की अपेक्षा से, इस अर्थ में दोनों में थोड़ा सा अंतर बस। अब आगे कहते हैं, व्यवस्थावाची आदि शब्द से शरीर का विशेषण किया गया है। पूर्व सूत्र में व्यवस्थित शरीरों की आनुपूर्वी का प्रतिपादन करने के लिए आदि शब्द से विशेषण किया गया है। वे दोनों शरीर हैं आदि जिनके, यह तदादिनी का अर्थ है, अर्थात आम उपसर्ग अभिविधि के अर्थ में है, अतः किसी के 4 भी हो सकता है। आम उपसर्ग है युगपदेकस्मिन्ना चतुर्भ्य, आ चतुर्भ्य कहा, आ चतुर्भ्य ये आम उपसर्ग पूर्वक चतुर्थ में बना है। आ यानी आ शब्द यहाँ पर आम शब्द अभिविधि अर्थ में लिया है। अभिविधि यानी 4 को शामिल करना है, ये पर्यंत 4 तक। यदि इसको ही मर्यादा अर्थ में लेते तो 4 को छोड़ देते अपन, 3 तक लेते।
तीन आ जाता है उसका। 4 से जैसा पहले चार समय में उसमें पता प्राक है। शब्द प्रयोग किया था, तो वहाँ पर प्रश्न उठाया था कि प्राक शब्द प्रयोग किया, आंग शब्द क्यों प्रयोग नहीं किया, है ना। तो वहाँ पर हेतु दिया कि व्याख्या विस्तार हो जाती। आंग शब्द से यद्यपि दोनों भी अर्थ आते, मर्यादा और अभिविधि अर्थ दोनों लिए जाते, तो हमको उसकी व्याख्या करना पड़ती, फिर कंफ्यूजन होता कि मर्यादा अर्थ में है कि विधि अभिविधि अर्थ में है। इसलिए इन कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने प्राक शब्द प्रयोग कर दिया। एक अक्षर भले ही बढ़ा, लेकिन हमारा व्याख्यान कम हो गया। सही। तो इस सूत्र में आंग उपसर्ग जो है अभिविधि अर्थ में है, ठीक। पृथकत्व होने से उनका भाज्य ग्रहण करना अनर्थक है। जब ये सब शरीर भिन्न भिन्न है तो इनमें भाज्य शब्द प्रयोग किया है, भाज्यानी संभावना है। तो प्रश्न हो रहा है, शंका हो रही है, चर्चा है कि पृथकत्व होने से उनका भाज्य ग्रहण करना अनर्थक है। ऐसा नहीं कहना, क्योंकि एक ही जीव के 2, 3, 4 शरीर संबंध के विभाग की उपपत्ति है। यहाँ भाज्यानी कहने का मतलब यह है कि एक ही जीव में संभावना है, 1, 2 शरीर हो, 3 शरीर हो या 4 शरीर हो, जीव एक ही रहे। शंका। भाज्यानी शब्द को पृथक करना चाहिए, क्योंकि ये औदारिक आदि शरीर परस्पर आत्मा के लक्षण से पृथकभूत हैं ही, अतः भाज्य शब्द को ग्रहण करना अनर्थक है। भाज्य शब्द प्रयोग किया है, शरीर तो आत्मा से पृथक ही है, तो भाज्यानी शब्द आपका प्रयोग करना निरर्थक है, क्योंकि शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न है, परस्पर में आत्मा के लक्षण से भिन्नभूत है स्वयं। तो उत्तर कहते हैं ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि एक ही जीव के 2, 3, 4 शरीर के संबंध का विभाग होता है। किसी जीव के तेजस और कारमाण ये 2 शरीर होते हैं, किसी के तेजस कारमाण और औदारिक या तेजस कारमाण और वैक्रिय ये 3 शरीर होते हैं, और किसी के तेजस कारमाण औदारिक और आहारक ये 4 शरीर होते हैं। चार शरीर में ऐसे नहीं लगा देना चाहिए, तेजस कारमाण वैक्रियक और आहारक। वैक्रियक आहारक कैसे होगा? हाँ, राजपूत तो इसलिए है ना, युगपद ऐसा कहने से, अब आगे कहते हैं, यहाँ तक हुआ युगपद शब्द है, तो युगपद ऐसा कहने से एक काल में लेना चाहिए, एक समय एक साथ। युगपद जानते हैं, चल रहे थे अक्रम से। युगपद इस प्रकार ये निपात एक काल की अपेक्षा से जानना चाहिए। काल भेद में तो 5 ही हो सकते हैं। हाँ, काल भेद में तो कुछ भी हो जाता है। 5 शरीर हो सकते हैं। अब आंग शब्द प्रयोग किया है आ चतुर्भ्य, तो आंग उपसर्ग अभिविधि अर्थ में है। आंग उपसर्ग अभिविधि अर्थ में जानना चाहिए, जिससे 4 भी एक साथ किसी के हो सकते हैं। यदि आंग उपसर्ग को मर्यादा अर्थ में लेते हैं तो 4 से पहले अर्थात 3 शरीर तक का नियम होता है। 4 नहीं होने लगते। शंका, 5 एक साथ क्यों नहीं होते? 4 कहे तो 5 क्यों नहीं होते एक साथ? तो उत्तर देते हैं, वैक्रियक और आहारक के एक साथ होने की असंभवता होने से एक साथ 5 का अभाव है। वैक्रियक और आहारक शरीर की एक साथ असंभवता है। ठीक है। जिस प्रमथ संयत के आहारक होता है उसके वैक्रियक शरीर नहीं होता है, और जिन देव और नारकियों के वैक्रियक होता है उनके आहारक नहीं होता है। आहारक जब भी होगा 4 में ही होगा। आहारक शरीर जब होगा तो 4 शरीर रहेंगे तभी हो पाएगा, अकेले आहारक नहीं आएगा। नहीं आएगा। और औदारिक और वैक्रियक के एक साथ नहीं होंगे। नहीं होगी। ओके।
अंतिम, अब फिर कहते हैं फिर भी उन शरीरों का क्या विशेष ज्ञान कराने के लिए, और कहते हैं अब तुम पूछ रहे थे, तुम्हारी जिज्ञासा थी तो उसी के लिए कह रहे हैं, है ना, तेजस और कारमाण शरीर के लिए, तो और समझ बता दो। तो कहते हैं निरुपभोग मध्यम, निरुपभोग मध्यंतम किते अंतिम कारमाण शरीर निरुपभोग होता है। जो अंतिम कह रहे हैं कारमाण शरीर वो निरुपभोग होता है। निरुपभोग मतलब क्या है, तो अब इसको बता रहे हैं। सूत्र क्रम की अपेक्षा से अंत में होने वाले इस कारमाण शरीर को अंत्य कहते हैं। सूत्र के अंत में तो उसको अंत्य कहते हैं। गेट लगा है क्या? ठीक है। तो निरुपभोग इस वचन से अर्थापत्ति न्याय से शेष औदारिक आदि शरीर उपभोग सहित हैं ऐसा सिद्ध होता है। अपन ने 5 में से 1 कह दिया, 5 जने में 1 काला है, तो 1 काला है तो इसका मतलब 4 गोरे हैं। अपने आप कैसे जाना है तुमने? एक काला है। परिशेष न्याय, 1 का कथन किया तो शेष, है ना, तो इस न्याय से अपन ने जाना, तो उसी न्याय से यहाँ पर पता चलता है। आपने कहा निरुपभोग अंत्यम, अंत का जो कारमाण शरीर है वो निरुपभोग है। इसका मतलब पहले जो 4 शरीर कहे वो उपभोग सहित है। तो उसको कहते हैं कर्मादान, निर्जरा और सुख दुख आदि अनुभव आदि का हेतुत्व होने से कारमाण शरीर उपभोग सहित है ऐसा नहीं कहना चाहिए, विवक्षित का अपरिज्ञान होने से। आप कह रहे हो कि उपभोग रहित है, तो यहाँ पर प्रश्न होता है। यहाँ कहते हैं कि कर्मादान, निर्जरा और सुख दुख का आदि का जो कर्म का ग्रहण हो रहा है और सुख दुख अनुभव हो रहे हैं, इन सब का कारण क्या है? वो कारमाण शरीर है। तो उसको आप उपभोग सहित कहो, उपभोग रहित क्यों कह रहे? तो यहाँ पर उत्तर देते हैं कि आपने हमारी विवक्षा को नहीं समझा है। यहाँ हम निरुपभोग दूसरे अर्थ में कहना चाहते हैं, अभी बताएंगे। यहाँ पर आपको विवक्षित का अपरिज्ञान है। शंका है, कारमाण योग के द्वारा कर्मों का आश्रय होता है, निर्जरा होती है और सुख दुख का अनुभव होता है, इसलिए शरीर उपभोग सहित है। अनुभव हो रहा है ना सुख दुख का, है ना, और कर्मों को ग्रहण भी कर रहा है, तो उपभोग सहित है, निरुपभोग नहीं है, ऐसा कहते हैं। प्रश्न है, ठीक आया समझ? उत्तर, ऐसा कहने वाला सूत्र के कर्ता आचार्य की विवक्षा को नहीं जानता, इसलिए ऐसा कहता है। तुम कह रहे हो बात, लेकिन तुम हमारी बात नहीं समझ रहे। हम कह रहे निरुपभोग। शंका, यहाँ उपभोग की क्या विवक्षा है? फिर क्या अभिप्राय है भैया आपका, फिर बताओ। हमने तो उपभोग का जो अर्थ समझा था, इसलिए कहा कि क्या कि ये तो उपभोग सहित है। तो बोले तुम हमारी बात नहीं समझे। अरे हमारा कहने का मतलब ये नहीं था। कई बार अपन कहते हैं ना, है ना, अरे तुमने तो कहा था मत आना, तो मत आना कहा था, तो हमारा कहने का मतलब ये नहीं था मत आना, है ना। वो तो अभिप्राय ये था कि आना ही है तुमको। नहीं तुम मत आना, नहीं आना बोलते है ना। कभी कोई बात कहते हैं, अभिप्राय बदल जाता है, अंदर में भावना दूसरी रहती, शब्द देखोगे तो अर्थ दूसरा हो जाएगा। दूसरा मतलब उसको रेफरेंस नहीं समझ में आ रहा है, किस रेफरेंस से हाँ हम कह रहे हैं, तो ये बताते हैं। तो फिर हमको समझ नहीं आ रहा था, पूछ ही लिया। अभी आप उपभोग का क्या अर्थ है, बता दो, क्या विवक्षा है आपकी। तो कहते हैं सुनो, इंद्रियों के निमित्त से शब्द आदि की उपलब्धि होती है, उसे उपभोग कहते हैं। अब कारमाण शरीर जब है तब वहाँ तो इंद्रिया ही नहीं है, तो वो शब्द आदि कहाँ ग्रहण होगी? विग्रह गति कारमाण का योग वाला कारमाण शरीर से शब्दों को ग्रहण नहीं कर सकता है। अच्छा महाराज, जब ये इसलिए जैसे अपना औदारिक शरीर हो या वैक्रिक शरीर हो, हाँ, जब बहुत इसमें आए, तो इसलिए जो परमाणु ग्रहण करते हैं उसको क्या बोलते हैं? आहारक।
जब परमाणु ग्रहण करते हैं ये तो आहारक कहलाते हैं। 3 शरीर और 6 पर्याप्ति के योग्य उद्गल परगणाओं का ग्रहण करना आहारक कहलाता है। इंद्रियों के निमित्त से शब्द आदि की उपलब्धि होती है, उसे उपभोग कहते हैं। इंद्रियां प्रणालिका के द्वारा शब्द रस आदि की उपलब्धि को उपभोग कहते हैं। इंद्रिय प्रणाली, वो नालिका, प्रणालिका, अरे आसन पानी आता है ना जिससे नाली से, तो वो नाली है। तो ऐसे इंद्रियां प्रणाली, इंद्रियों के द्वारा ही शब्द आदि ग्रहण होते हैं। तो फिर इंद्रियां में मतलब ये अलग अलग होगा, वैक्रियक में तो अपने वाली इंद्रियां तो होंगी नहीं। इंद्रियों का अर्थ तो अपन ने बताया ना, इसलिए लब्धि उपयोग भाव इंद्रियम, निर्युक्त करने द्रव्य इंद्रियम। द्रव्य इंद्रिय की रचना अलग अलग हो सकती है। बल्ब देखो, अब ट्यूबलाइट किस तरह की है, पहले किस तरह की होती थी, हाँ ठीक है। तो यद्यपि विग्रह गति में कर्मादान नहीं, नाली समझते हो, नाली तार, बिजली का तार, नाली, बिजली का तार जैसे करंट के लिए नाली। साधन है, माध्यम है, उसी के कारण आता है ना, ठीक है। तो इंद्रियां प्रणाली, उसी के द्वारा शब्द आदि ग्रहण होते हैं। तो विग्रह गति में कर्मादान, निर्जरा और सुख दुख का अनुभव आदि उपभोग संभव है। कर्मदान, निर्जरा भी, और कर्म भोगा तो झरेंगे, निर्जरा होगी, और सुख दुख का अनुभव विग्रह गति में भी, उस समय में भी सुख दुख का अनुभव हो रहा है। जो निर्जरा होगा वो सिर्फ क्योंकि वो कर्म अपने आप भोग में आ गए, हाँ, इसीलिए इसलिए निर्जरा है। और कोई कारण से नहीं हो सकता, क्योंकि उस समय कुछ चल ही नहीं रहा है। तपस्या नहीं है, त्याग नहीं है, कुछ नहीं है। वो जो देखो इतना कैलकुलेशन जबरदस्त, 3 समय में भी तुमने एक समय में कर्म को भोगा ना। तुम्हारे कहने के लिए तो क्या हुआ, 3 समय का अकाउंट देखता है, अकाउंट बंद करो। हाँ, अरे अनंत पुद्गल परमाणु यहाँ पर निर्जरा को प्राप्त हो गए, उदय में आया कर्म निर्जरा भी, अनंत अनंत अनंत। कितने हो गए सोच लो। अब तुम बोल रहे इसका कैलकुलेशन मत करो, आप छोड़ दे, क्या जरूरत है बताने का, क्या समझ। तो भावेंद्र की उपलब्धि भी है। देखो क्या कह रहे हैं, यद्यपि विग्रह गति में कर्मादान, निर्जरा, सुख दुख का अनुभव आदि उपभोग संभव है। ये उपभोग तो हो रहे हैं, ठीक है, इंद्रियों से शब्द आदि को भले नहीं जान रहा है, लेकिन कर्म ग्रहण हो रहे हैं, कर्म आश्रय हो रहा है, उस समय में भी निर्जरा भी हो रही है और सुख दुख का अनुभव भी हो रहा है वहां पर। और इतना ही नहीं, भावेंद्र की उपलब्धि भी है। विग्रह गति में 3 समय में ये सब फील हुआ। इतना कैलकुलेशन बता रहे, सोच लो तुम क्या है, वहाँ पे भी चैन नहीं है। तभी तो चैन तो वही है बस। तथापि द्रव्येंद्रिय की निर्वृत्ति का अभाव होने से, शब्दादि विषयों के अनुभव का अभाव होने से कर्माण शरीर निरुपभोग है, ऐसा कहा जाता है। वहाँ पर शरीर नहीं है, वहाँ आँख नहीं दिखेगी आपको, नाक कान मुंह नहीं दिखेगा, शरीर नहीं दिखेगा, लेकिन काम सब चल रहा है। भाव इंद्रिय की समीक्षा से, क्योंकि अगले में जन्म तो मान लिए उस पर्याय समय ना, 6 समय ना, उसके बाद शक्ति है ना, हाँ वो कर्मण से ही है। लब्धि और उपयोग को भाव इंद्रिय कहते हैं। तो उसके पास शक्ति है, ज्ञान है ना, तो उस ज्ञान का 6 समय है वहाँ पर, वो लब्धि हो गई और उसका यूज है कुछ ना कुछ वहाँ पर। सुख दुख का वेदन हो रहा है उस समय में, यूज भाव इंद्रिय तो है, तो वो भाव है। और द्रव्य इंद्रिय नहीं होने से भोग नहीं करता है। तो यहाँ हमारी विवक्षा समझ में आई तुमको। अंतिम शरीर क्या था हमने, भोग से रहित है, निरुपभोग मध्यम। तो ये शरीर से भोग नहीं करता है, इंद्रियों से भोग नहीं करता, ये सब इच्छा से निरुपभोग कहा है। कहते हैं, सुनो ऐसा कहा जाता है, शंका है, तेजस शरीर की निरुपभोग है, तब इस सूत्र में केवल कर्माण को ही निरुपभोग क्यों कहा? प्रश्न है, अब 2 शरीर
की चर्चा चल रही थी और आपने इसको कह दिया मात्र की कारवाण शरीर उपभोग से रहित है। तो अब कहते हैं सुनो उत्तर। तेजस शरीर के योग निमित्त तत्व का अभाव होने से उसका यहाँ अधिकार नहीं है। हर जगह देखो चर्चा करते हैं, तेजस शरीर की चर्चा नहीं करते। क्यों? क्योंकि तेजस शरीर योग निमित्त तत्व का अभाव है उसमें। तेजस शरीर के कारण से कोई योग बनता नहीं है। अच्छा, आत्म प्रदेश में परिस्पंदन नहीं होता तेजस शरीर के निमित्त से। ठीक है, इसलिए उसका यहाँ पर प्रकरण नहीं कहीं किया। पे उतना विस्तारपूर्वक नहीं है, इसीलिए तेजस शरीर का योग निमित्त तत्व का अभाव होने से उसका यहाँ अधिकार नहीं है। इसका मतलब योग इसके क्या कारण है? कुछ योग नहीं होगा। योग में निमित्त नहीं है। योग योग चलाए में परिस्पंदन में निमित्त नहीं बनता तेजस किसी शरीर। भी तरह से। ठीक है, कारमान बनता है इसलिए कारमान बनता है इसलिए निरुपभोग है और वो नहीं बनता इसलिए कारवाण में भाव द्रव्य इंद्र नहीं है, इसीलिए मेरे को तुम ये इसमें ना बस अभी आप मिस हो गया थोड़ा सा। सॉरी ये दोनों निरुपभोग है। अभी नहीं। आता है, चलो आ जाए, अच्छा, आ जाए। इसलिए प्रेजेंट सर केवल कारवाण को ही निरुपभोग क्यों कहा है? तो तेजस शरीर के योग निमित्त तत्व का अभाव होने से उसका यहाँ अधिकार नहीं है। तेजस शरीर योग निमित्त नहीं होता, ठीक है, अतः उसकी उपभोग विचार में विवक्षा नहीं है। कभी भी हो उसके उपभोग में बात ही नहीं करेंगे हम, क्योंकि उससे हमारा कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ पर उपभोग ग्रहण करने से है। कर्मों का ग्रहण तेजस के कारण से कर्म में ग्रहण नहीं हो रहे, ना कोई वर्गणाएं ग्रहण हो रही, कार्य हो रहा है। देखिए बाकी चार शरीर जो है वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, योग हो रहा है, उनके कारण से हाँ, सब हो रहा आप है। में परिवर्तन आ रहा वाइब्रेशन है। हाँ, वाइब्रेशन है, कर्म बढ़ रहा परिस्पंदन कर्म है, बढ़ रहा और फिर ये- परिस्पंदन के कारण से बाकी के काम है। हाँ, तो फिर ये तेजस को बाकी व्याख्या क्यों है जब कुछ है ही नहीं तब? है ना? वो डिटेल नहीं है ना। देखो तो इसलिए योग निमित्त शरीर में अंत का कारवाण शरीर ही निरुपभोग है, शेष शरीर उपभोग सहित है। यह यहाँ विवक्षित है। अब योग निमित्त तक नहीं है तो उपभोग कैसे शरीरों है? में अंत का कारवाण शरीर ही निरुपभोग है। योग निमित्त शरीरों में, हाँ, वो तो योग निमित्त है ही नहीं, उसको तो अलग ही कर दिया ना। तो योग निमित्त शरीर चार बचे, तो चार में अंत का कारवाण शरीर ही है, वही जो है वो निरुपभोग है। दोनों गेट जबरदस्त, क्या एक्सप्लेनेशन दिया है, कितना सूक्ष्म सूक्ष्म बातें बताई है। यह यहाँ विवक्षित है। योग निमित्त शरीर में अंत का कारवाण शरीर है वो निरुपभोग है, शेष शरीर उपभोग सहित है। ठीक, यह यहाँ विवक्षित है ऐसा। यानी तेजस को नहीं गिन रहे हैं ठीक है, पर तेजस के बारे में व्याख्या हम लेकर क्या है? हाँ, तेजस के बारे में मतलब और कितना कुछ तो बता दिया है, अब और इतना सूक्ष्म है कि तुमको बताएंगे तो भी नहीं, पर उससे उससे देखिए कारवाण है, उसके बारे में हमको समझ में आ गया कारवाण तो कारवाण तो उतने सारे, उसका वर्किंग बहुत है ना, उसी का पूरा खेला है। मैं बोलना चाह रहा हूँ जब इसका वर्किंग है ही नहीं कुछ, इसका तेजस का वर्किंग क्या है? दीप्ति का कारण है, बताया था ना आपको। तो जब योग में भी नहीं तो बढ़ता घटता कैसे है फिर वो? क्लोज ये तो बढ़ तो रहा है, घट रहा है, कुछ तो वो हो रहा सुनो, होगा। वो स्वयं ही कारवाण के कारण से प्राप्त हुआ है। अच्छा, क्योंकि कारवाण कर्म है ना, कर्म हर चीज के लिए कारण कौन है? शरीर क्यों मिल रहा है? होती है कर्म सारा चीज कर्म से है ना, हाँ। तो कर्म नहीं होगा तो शरीर कैसे मिलेगा? तो तेजस शरीर में मिला है तो उसमें कौन कारण है? कारवाण के कारण। और जो भी वो उसको चेंज कर्म ही होता कारण है। सब 9 कर्म हो गए बाकी तेजस हो रही अब इतना अच्छा बताया था नीचे, सम्मूर्छन गर्भोपादा जन्म बताया था। अब कहते हैं गर्भ सम्मूर्छन जमाद्यम। गर्भ सम्मूर्छन माध्यम। ये क्यों बताया?
इन उपर्युक्त लक्षण वाले जन्मों में इन शरीरों का प्रादुर्भाव क्या अविशेष से होता है कि कुछ विशेषता से है, ऐसी आशंका होने पर कहते हैं। अब जन्म की चर्चा चल रही है अपनी, तो उस उपर्युक्त लक्षण वाले जन्म बताए जो है ना, समूर्छन और गर्भ उत्पाद जन्म बताए, जो भी जन्म बताए, तो इन शरीरों का प्रादुर्भाव क्या, अब जो शरीर मिलता है जन्म के कारण से जन्म शरीर का मिलना ही जन्म है, उससे पहले जन्म नहीं है। शरीर मिला तभी जन्म बोले, ठीक है, उदय में आगे वाला बात है, उस समय बताया था उदय जन्म शरीर ठीक है। तो ये शरीरों का प्रादुर्भाव कैसे, क्या विशेषता से होता है कि सबका शरीर का प्रादुर्भाव एक साथ हो जाता है, एक से हो जाता है, कैसा है, तो उसी को बता रहे गर्भ संपूर्णज माध्यम। तो गर्भज और समूर्छन जन्य शरीर औदारिक है, यानी इतने सारे शरीर बताए ना आपने, तो शरीर इनको क्या सभी शरीर सभी को प्राप्त हो जाएंगे क्या? तो नहीं, ये विशेषता बता रहे हैं कि जो गर्भ और समूर्छन जन्म से लेंगे उनके आदि का शरीर ही होगा बस। अब तुम्हारा जो प्रश्न था वैक्रियक क्यों नहीं बनाया, वैक्रियक के साथ आहारक तो समझ में आ गया था अपने को, पर वैक्रियक शरीर किसको मिलेगा, आहारक शरीर किसको मिलेगा, तो ये बताने के लिए क्या किसको कौन कौन सा मिलेगा, ये प्रश्न होता है ना कि 5 शरीर तो बता दिए, 3 जन्म बताया आपने, 5 शरीर बताया, कैसे मैच करेंगे, तो उसके लिए उत्तर देते हैं कि गर्भ संपूर्णज माध्यम, जो आदि के हैं, आदि के गर्भ समूर्छन जन्म वालों को आदि का यानी औदारिक शरीर प्राप्त होगा। औदारिक यानी औदारिक, वैग्रिय, कारक, तेजस, कारमान शरीर, ऐसे 5 शरीर गए थे, आदि में औदारिक है। सूत्र क्रम की अपेक्षा आदि में होने वाला आद्य औदारिक शरीर है, सही है, जो गर्भज और समूर्छनज शरीर है वह सब औदारिक है, ऐसा जानना चाहिए। अब जो भी गर्भ से उत्पन्न हुआ है, कौन सा शरीर है भैया? औदारिक। कौन सा शरीर है? औदारिक। चींटी का कौन सा शरीर है? औदारिक। पेड़ का कौन सा शरीर है? औदारिक। अग्नि का कौन सा शरीर है? गर्भज समूर्छनज, औदारिक ही रहेगा। जल का कौन सा शरीर है? ये सब समूर्छन में है क्या? एक इंद्रिय वनस्पति है ना, गर्भज तो नहीं ना, जल अग्नि का गर्भज तो समूर्छन है क्या? बता रहे क्या आप? बता क्या जल अग्नि क्या है? नारद समूर्छनो नपुंसकानि, पीछे सूत्र आएगा अभी, हालांकि अपन पीछे पढ़ गया है ना, पृथ्वी व्यक्ताजु वायु वनस्पत्या तेजो वनस्पत्या स्थावरा, एक इंद्रिय जीव स्थावर है, ठीक है, स्थावर है, ठीक है, 4 इंद्रिय तक के सभी जीव समूर्छन है, ठीक है। पीछे बताया था समूर्छन के विषय में क्या, कि जो रज और वीर्य से उत्पन्न होते हैं वो ही गर्भज है। इसके अलावा बाकी 4 इंद्रिय तक आपका समूर्छन में आ जाएगा। अपन इसको कैसे लिए थे, कौन से सूत्र से, समझ लो एक बार थोड़ा पीछे। शेषाणाम समूर्छनम, इस सूत्र से ये सब जीव क्या हो गए, स्वतः समूर्छनत्व को प्राप्त हो गए। देव नारकाणाम उत्पादन, देव और नारकियों का उत्पाद जन्म होता है। जैसे आप सो के उठे ना बिस्तर से, ऐसे वो वहाँ सैया बनी रहती है, वो सोकर उठते हैं, बस यहाँ से हमारे देव हुए तो सो के उठे जैसा हो गया। तो मनुष्य भी जब मृत्यु को प्राप्त करता है तो वैसे होता है। तो मनुष्य मरकर यदि देव बनेगा तो वैसा होगा, यहाँ से सो के उठा। लेकिन देव मरकर मनुष्य होता है तो मनुष्य तो गर्भ में आके रहते हैं ना, कितना समय कष्ट होता है, लेकिन शरीर बनने में 9 महीने लगते हैं। ऐसा लोग बताते हैं। अच्छा, कोई ऐसा तो मरने के बाद तो अपना
फिर ऐसा बताते हैं कि जब मौत आती है तो एक चीज निद्रा आती है, बस उसको पता नहीं लगता है कि उसके प्राण निकल रहा है। ऐसा पढ़ा होगा। निद्रा में होता है अपन जान नहीं पाते, हाँ। ठीक है, तो ये सामान्य बात हुई। और हम लोग कहते हैं, इसलिए हम कहते हैं समाधि मरण, आप जानते जाओ कि आप कर क्या रहे हो। हम शरीर छोड़ रहे हैं, ये जानते जाते हैं, कई लोग तो ऐसा भी है, इसको कहते हैं समाधि। उन्हीं को जैसे पता चल जाता है, कई लोगों को पता चल जाता है कि भाई मैं इस दिन इस समय जा रहा हूँ। हाँ सुनो, मुनियों की बात नहीं करते, मैं समाज में हमारी दादी भी बता देती है, जो कोई भी जीव मैं जा रही हूँ। मंद कषाई है, भद्र परिणामी है, धर्म ध्यान से युक्त रहता है, ऐसे जीव को मृत्यु बोध हो जाता है। तभी बता देता है, मंददशाई भद्र परिणाम। ठीक, पहले बता देंगे इससे सोल्यूशन करना है, कानून नहीं करना है। सही, ऐसा सामान्य व्यक्ति की लेवल हो जाता है। सामान्य व्यक्ति हाँ उनका कोई बताइए करता है, किसी को सही उनके सामने कष्ट होता है उसको, हालांकि चेत हो जाता है। बस वो तो गया ये रस्सी संभाल के रखना, बांधने तो कल काम करेगा। ठीक है। तो शेषाणाम समूर्छनम, इस सूत्र से अपने को पता चल जाता है क्या, आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया है। शेषाणाम समूर्छनम, बाकी सब समूर्छन है, इसलिए एक इंद्रिय भी समूर्छन है। जो समूर्छन है वह सब औदारिक है। गेट से कोई इधर बोलेगा तो लगेगा। उनका जो उनका सब शरीर औदारिक है, हाँ। पेट का भी औदारिक है। ठीक है, जल अग्नि सब औदारिक के अनंतर कहे हुए वैक्रियक शरीर का जन्म कौन सा है? औदारिक वाले का तो बता दिया आपने। औपाधिकम वैक्रियकम, औपाधिकम वैक्रियकम, उपार्जन्य शरीर वैक्रियक है। देख रहे हो क्या महाराज के लिए लगा है, ये है इधर देख रहे हो। उपार्जन्य शरीर वैक्रियक ही है, यानी देवों के कौन सा शरीर है जो उपाद से जन्म होते हैं, जो जिनका देव और नारियों का होता है, तो उनके कौन सा शरीर है, तो उनके वैक्रियक शरीर है। उपाद में होने वाला औपाधिक कहलाता है। और अध्यात्मात्वादिक सूत्र से एक प्रत्यय करने पर औपाधिक शब्द होता है। जितने औपाधिक जन्म वाले हैं उन सबके वैक्रियक शरीर जानना चाहिए। उपाद जन्म से जो हुआ है वो सब वैक्रियक शरीर वाले जानने चाहिए अपने को। ठीक, दोनों भी बता दिया, इतना सारा बता दिया, आज थक गए लग रहा है। बहुत हार्ड लग रही है और थोड़ा क्या बोलते हैं, फिजिक्स भी कम कैपेसिटी कम हो गया है ना। ठीक है, तो इसलिए इतना नहीं, ही बाकी बस। बहुत इंटरेस्ट का विषय है, मेरे को बहुत इंटरेस्ट आता है। मैंने नोट्स बनाए इसके स्टार्टिंग में पूरे, अब थोड़ा इंटरेस्ट लेवल बढ़ाना पड़ेगा। पढ़ाने वाला नहीं हो तो समझ ही नहीं आएगा हमको कब से। नहीं ये सब नहीं, अब धीरे धीरे समझ में आने लगा है। शुरू में पहली बार खोला था तो समझ ही नहीं आया मुझे। हाँ। एक दो बार पढ़ लोगे ना तो जब तक क्या है ना, समझ में नहीं आपको आएगा। तो थीसिस लिखोगे, हम लोग जो है ना, हम लोग सामान्य में सामान्य भाषा प्रयोग करते रहते हैं।